तो नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में सेवकों को 41 दिनों के त्याग कार्य में किन किन नियमों या फिर कहें बंधन पालन करना पड़ता है, और बाबा ने एक भगवान का त्याग कार्य करने के लिए क्यों बताए हैं, एवं ये त्याग कार्य की विधि क्या है या कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो भी दुखी कष्टी लोग इस मार्ग में आते हैं उनको सुख समाधानी मिलने तक मार्गदर्शक के बताए अनुसार एक भगवान का सादा कार्य करना पड़ता है। ये सादा कार्य सेवकों को तब तक करना पड़ता है जब तक उनका दुख पूरी तरह दूर न हो जाए। दुख दूर होने में कई सेवकों को 1 माह, 6 माह या कई सेवकों को 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाता है। ये सेवक और उनके परिवारों के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनके परिवारों में एकता है और एक भगवान का कार्य सच्ची निष्ठा और लगन के साथ करते हैं और बाबा के दिए तत्व शब्द नियमों के अनुसार चलते हैं, तो उन सेवकों का दुख जल्दी दूर हो जाता है, या कहें उनको उतनी ही जल्दी सुख समाधानी मिल जाती है। और फिर बाबा के आदेश अनुसार मार्ग के सभी सेवकों को एक भगवान का त्याग कार्य करना पड़ता है, यानी कि एक भगवान को प्राप्त करना होता है। क्योंकि बाबा ने बताए हैं कि सेवकों को सुख समाधानी मिलने के बाद एक भगवान का त्याग कार्य करना पड़ेगा, तो उसी के अनुसार सेवक करते हैं। तो ये त्याग कार्य 41 दिनों का होता है। इस 41 दिनों के त्याग कार्य में सेवकों को 7 प्रकार का बंधन पालन करना होता है। तो 7 प्रकार के बंधन पालन कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है ब्रह्मचर्य पालन। दूसरा, मांसाहार खाना बंद करना। तीसरा, तले भुने खाना बंद करना। चौथा, गुस्सा क्रोध करना बंद करना। पांचवा, दूसरे घर का भोजन पानी बंद करना। छठवां, औषधि उपचार या यदि उपचार बंद करना। सातवां, दूसरे घर से उधार लेना बंद करना। तो इन 7 प्रकार के बंधन पालन को हम एक एक करके इनका अर्थ जानते हैं। पहला, ब्रह्मचर्य पालन। इसका सीधा अर्थ है स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से संबंध न बनाना। इस 41 दिनों के त्याग कार्य में पति पत्नी दोनों अपना बिस्तर खुद बिछाएं और अलग अलग सोएं। दूसरा, मांसाहार खाना बंद करना। इस 41 दिनों के त्याग कार्य में मांस मछली खाना बंद रहता है, यानी कि 41 दिनों तक शाकाहारी जीवन जीना होता है। तीसरा, तले भुने खाना बंद करना। तो तले भुने चीज़ों में वो आते हैं जिसको केवल तल कर या भून कर पकाया जाता है या बनाया जाता है, जैसे चना मुर्रा, नमकीन आदि। और ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनको केवल तला या भुना जाता है। तो उन सभी चीज़ों को त्याग कार्य के दौरान बंद करना पड़ता है। चौथा, गुस्सा क्रोध करना बंद करना। इस 41 दिनों के त्याग कार्य में न किसी को डांटना है और न किसी के प्रति अपने मन में गुस्सा क्रोध रखना है, और अपने मन को दिमाग को शांत रखना है। पांचवा, दूसरे घर का भोजन पानी बंद करना। इसका अर्थ है कि आप दूसरे घर का न खाना खा सकते हैं और न ही पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे के हाथ से लाया हुआ खाना और पानी नहीं पी सकते। अगर आपको पीना ही है तो आप कुएं या नल से स्वयं पानी लाकर पी सकते हैं। छठवां, औषधि उपचार बंद करना, या कहें यदुपचार बंद करना। इस 41 दिनों के त्याग कार्य के दौरान आप न तो डॉक्टरी उपचार करवा सकते हैं और ना ही कोई जड़ी बूटी दवा गोली खा सकते हैं। इन सब को इस 41 दिनों के त्याग कार्य में बंद करना पड़ता है। और सातवां है दूसरे घर से उधार लेना बंद करना। आप दूसरे घर से या दुकान से भी किसी चीज को उधारी में नहीं रख सकते। किसी भी चीज को अगर आपको
दुकान से खरीदना है तो आपको तुरंत उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो इन्हीं 7 प्रकार के नियमों या बंधन पालन को ध्यान में रखते हुए बाबा ने सेवकों को अपना 41 दिनों का त्याग कार्य संपन्न करने के लिए बताए। तो हम सभी सेवकों को बाबा के इन्हीं आदेश के अनुसार 41 दिनों का एक भगवान का त्याग कार्य करना है और 42 दिनों में त्याग कार्य की समाप्ति करना होता है। और फिर सेवकों को एक भगवान की प्रतिमा, तत्व की प्रतिमा और एक मणि की माला दिया जाता है और उसके साथ साथ बाबा जुमदेव जी का फोटो भी दिया जाता है। उसके बाद 9 माह तक सेवकों को अपने घर में एक भगवान का हवन कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से विधि करके सेवक एक भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविकाएं इन बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे एक भगवान का त्याग कार्य करना होता है, 41 दिनों में कितने प्रकार के बंधन पालन करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल परमात्मा एक को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।